हेलो दोस्तों, आज हम राजा विक्रमादित्य और प्रेत आत्मा की कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की वीरता और अडिग साहस का अद्भुत उदाहरण है, लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसी अज्ञात शक्ति से हुआ जो रहस्यमयी और अत्यंत खतरनाक थी। रात के अंधेरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य राजमहल में विश्राम कर रहे थे। अचानक उनके महल में एक भयभीत सैनिक दौड़ता हुआ आया और राजा को बताया, महाराज, पड़ोसी राज्य में एक भयावह आत्मा ने कहर बरपा रखा है। हर रात लोग गायब हो रहे हैं और अगली सुबह उनकी लाशें मिलती हैं। प्रजा डरी हुई है और पड़ोसी राज्य के राजा ने आपसे सहायता की विनती की है। राजा विक्रमादित्य ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्वयं उस राज्य की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। रात का समय था और अंधेरे में कोई आवाज तक नहीं थी। रास्ते में विक्रमादित्य एक निर्जन गांव से गुजरे, जहां हर घर के दरवाजे बंद थे और कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था। यह गांव अत्यंत डरावना और सुनसान था। राजा ने देखा कि हर घर के बाहर राख से बने हुए अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। विक्रमादित्य ने अपने रक्षकों से कहा, यह जगह अवश्य ही किसी रहस्य को छुपाए हुए है। उन्होंने ध्यानपूर्वक निशानों का निरीक्षण किया और समझ गए कि ये निशान किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है। राजा ने साहसपूर्वक गांव के अंदर जाने का निश्चय किया। गांव के अंत में एक विशाल जर्जर हवेली थी। जैसे ही राजा उस हवेली के निकट पहुंचे, अचानक वहां का माहौल और भी अजीबोगरीब हो गया। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तभी एक वृद्धा राजा के पास आई और चेतावनी दी, हे राजन, इस हवेली के अंदर मत जाइए। यहां पर एक प्राचीन आत्मा का वास है। वह आत्मा बेहद शक्तिशाली है और उसने आज तक किसी को जीवित नहीं छोड़ा। लेकिन राजा विक्रमादित्य किसी भी रहस्य और खतरे से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा को आश्वस्त किया और हवेली के अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर हर ओर अंधेरा था। राजा ने अपनी तलवार निकाली और सतर्क होकर आगे बढ़े। अचानक उनके सामने एक परछाई प्रकट हुई। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। यह एक अजीब और डरावना आकार था, जो मानो किसी इंसानी चेहरे को विकृत कर डरावनी शक्ल में बदल चुका था। वह आवाज में बोली, हे राजा विक्रमादित्य, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? राजा ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा की रक्षा करने आया हूं और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। यदि तुम निर्दोषों का जीवन बर्बाद कर रहे हो तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। अचानक आत्मा ने अपने हाथों से एक अजीब रोशनी निकाली और राजा की ओर फेंकी। विक्रमादित्य तुरंत समझ गए कि यह एक जादुई प्रहार है। उन्होंने अपनी तलवार से उस रोशनी को काट दिया, लेकिन जैसे ही रोशनी टकराई, एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी हवेली कांप उठी। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि इस आत्मा में तांत्रिक शक्तियां हैं, परंतु वे निडर थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और आत्मा पर प्रहार किया, पर आत्मा हवा में घुलती सी दिखाई दी और पीछे से हंसते हुए बोली, तुम मुझे हरा नहीं सकते राजा विक्रम। मैं काल के साथ बंधी एक प्राचीन आत्मा हूं। इतना सुनते ही विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि यह आत्मा केवल शक्ति से नहीं मरेगी, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। तभी उन्होंने देखा कि हवेली के एक कमरे में एक पुराना पीतल का घड़ा रखा हुआ है। उस घड़े पर तांत्रिक प्रतीक अंकित थे। उन्हें आभास हुआ कि आत्मा का बल शायद इस घड़े में बंद है। राजा ने जल्दी से घड़े को उठाया और उसे अपनी तलवार से तोड़ दिया। जैसे ही घड़ा टूटा, आत्मा ने दर्दनाक चीख निकाली और उसके शरीर में झटके आने लगे। आत्मा चिल्लाई, तुमने मेरी शक्ति का स्रोत नष्ट कर दिया है राजा विक्रमादित्य। अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। इतना कहते ही आत्मा धुएं में बदलकर हवेली से बाहर निकल गई और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। आत्मा का अंत होते ही हवेली में फैला सन्नाटा गायब हो गया और चारों ओर रोशनी फैल गई। विक्रमादित्य ने गांव के लोगों को इसकी सूचना दी और अगले दिन उन्हें राज्य में सम्मानपूर्वक वापस लाया गया। राजा विक्रमादित्य की इस बहादुरी की कहानी सुनकर हर कोई उनके साहस और वीरता का
गुणगान करने लगा। उनके पराक्रम और विवेक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि निडरता, बल और बुद्धि के साथ कोई भी अज्ञात शक्ति हार मान लेती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस और बुद्धिमत्ता किसी भी रहस्य और भय से पार पा सकते हैं। राजा विक्रमादित्य का साहस हमें बताता है कि यदि आप निडर होकर किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।